हार्दिक स्वागत है। इसके पहले पीरियड में हमने हिंदी व्याकरण में मुहावरों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम हिंदी व्याकरण का दूसरा चैप्टर अशुद्ध और शुद्ध वाक्य, अशुद्ध में से शुद्ध वाक्य बनाने का जो तरीका है उसका प्रयोग आज हम सीखेंगे। लेकिन इसके पहले हमें अशुद्ध और शुद्ध वाक्य, ये वाक्य रचना कैसे बनती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लें कि भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न यानी अलग होता है वह अशुद्ध कहलाता है। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप से न जानना। अतः हमें बोलने या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जा रहा है वह बिल्कुल स्पष्ट है, सार्थक है और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है कि नहीं। तो यहाँ हम शुद्ध व्याकरण रचना के संदर्भ में अब जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है पद क्रम संबंधी नियम क्या होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 20 पर अशुद्ध और शुद्ध वाक्य दिया हुआ है, वह आप निकालें और उसमें ध्यान रखिएगा। साथ में हम एक एक उदाहरण भी देते जाएंगे। तो पहला है पदक्रम संबंधी नियम। तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। हिंदी में पदक्रम संबंधी नियम निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहला, वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रियापद आता है। हम 6, 7 और 8 में सीख गए हैं कर्ता किसे बोलते हैं, कर्म किसे बोलते हैं और क्रियापद किसे बोलते हैं। संस्कृत में भी आ गया कर्ता, कर्म, क्रियापद। जो वाक्य के पहले होता है, जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं, और वाक्य के अंत में जो क्रिया दर्शाता है उसे क्रियापद बोलते हैं, और क्रिया का जो कर्म होता है उसे कर्म कारक पद बोलते हैं। उदाहरण यह दिया हुआ है कि जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। तो कौन क्रिकेट खेलता है? जितेंद्र, वो करता हुआ। तो यहाँ एक वाक्य दिया हुआ है, जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। तो इसमें 3 पद आ गए, जितेंद्र और करता हुआ। करता हुआ खेलता है तो क्रिया दर्शाता हुआ पद, क्रियापद हुआ। क्या खेलता है जितेंद्र? तो क्रिकेट, वह कर्मकारक पद हुआ। तो जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। तो कौन क्रिकेट खेलता है? तो जितेंद्र, वह करता हुआ, क्रिया करने वाला। जितेंद्र क्या खेलता है? तो क्रिकेट, वह कर्मकारक हुआ। और खेलता है वह वाक्य के अंत में दर्शाने वाला क्रियापद हुआ। तो अशुद्ध वाक्य में से शुद्ध वाक्य बनाने के लिए हमें वाक्य रचना में कर्ता, कर्म और क्रियापद का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, तभी हमारी वाक्य रचना शुद्ध बनेगी। दूसरा है कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित रहते हैं। उदाहरण आपके बुक में दिया हुआ है, माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। तो संप्रदान
माँ किसके लिए? अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है, तो दूसरों के लिए कार्य करता है, संप्रदान देने के लिए। माताजी चाकू से फल काटती है। माताजी किससे फल काटती है? चाकू से। तो करण यानी साधन, किसी वस्तु से कोई क्रिया होती है उसे करण बोलते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते, अपादान, किसी चीज या वस्तु को गिरने से, अलग पड़ने से जो होता है उसे अपादान बोलते हैं। किसी जगह से किसी दूसरी जगह जाना यानी अलग पड़ने की क्रिया, तो हम अपादान बोलते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कहां से गिरते हैं? पेड़ से। तो पेड़ वह क्या हुआ? अपादान। अधिकरण, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। लड़के कहाँ क्रिकेट खेलते हैं? कोई स्थान, कोई जगह, कोई समय का हमें सही समय, सही जगह का हमें स्थान दिखाया हुआ हो, तो उसे अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति। लड़के मैदान में, मैदान में वह अधिकरण होगा। तो यहाँ वाक्य रचना में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक, अधिकरण और संबोधन, एक सातों और अष्टमी संबोधन जो विभक्तियां है वो अगर आपको अच्छी तरह से आती है, जैसे गुजराती में भी आती है, संस्कृत में भी आती है, जैसे हिंदी में भी आती है, तो आपको वाक्य रचना में कोई दिक्कत होगी नहीं। आप अच्छी तरह से अशुद्ध वाक्य में से शुद्ध वाक्य बना सकोगे। थर्ड वन है, कुछ स्थलों पर एक कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त हुआ, जैसे प्रियदाने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। कुछ स्थलों पर एक कारक कर्म के बाद भी प्रयोग हो जाता है। प्रियदाने किसको? मनमोहन को अपने सिर से पैर तक देखा, पूरे शरीर को। तो यहाँ कुछ स्थलों पर कारक कर्म के बाद भी प्रयोग हो जाते हैं। सिर से पैर तक को देखा, किसको देखा? सिर से पैर तक। प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। उधर अपराधी का पता चला, जो यहाँ सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। सेकेंड लेसन न्याय मंत्री में ये सेंटेंस, ये वाक्य रचना आ गई है। आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं, आप तैयार है? और क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। उदाहरण, मोहन धीरे धीरे चलता है, तो क्रिया विशेषण धीरे धीरे। श्याम तेजी से दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है? तेजी से। तो क्रिया क्या हुई? तेजी से दौड़ने की। तो तेजी वह क्या हुआ? क्रिया विशेषण। फिर वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। उदाहरण, छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य भी दिया हुआ है कि छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों के नहीं, फूलों की एक माला पहनाई। एक फूलों के फूलों की एक माला पहनाई, ये सही रहेगा। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये उल्टा सुल्टा नहीं, अशुद्ध वाक्य है। गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। देखो, गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है, यहाँ शुद्ध वाक्य है। आपको एग्जाम में ऐसे अशुद्ध वाक्य दिया होगा कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो ये अशुद्ध वाक्य है। अब इसको आपको शुद्ध बनाना है, तो पहले गाय का शुद्ध, फिर दूध,
वाक्य रचना है कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, अशुद्ध वाक्य है और एक शुद्ध वाक्य बन गया। गाय का शुद्ध दूध यहां मिलता है, गाय का पहले लेना है, फिर शुद्ध सेकंड, फिर दूध थर्ड, फिर यहां और मिलता है फिफ्थ। तो यहां अशुद्ध वाक्य में से शुद्ध वाक्य बनाने की ट्रिक है। नियम नंबर 6, न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग किया से पहले ही होता है। उदाहरण, शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे, शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा। यहां न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। जो नहीं मिलेंगे, मिलेंगे से पहले हुआ, मांगेगा इससे पहले नहीं लिखा हुआ है, तो क्रिया से पहले हुआ। आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। चलोगे न, तुम भी जाओगे न, वाक्य के अंत में न लगता है। फिर सेकंड जो है अन्वय संबंधी, एक दूसरा पॉइंट। अन्वय संबंधी नियम। अन्वय अर्थात मेल या अनुरूपता, पेज नंबर 21 पर, कि वाक्यों के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना अन्वय कहलाता है। अन्वय एक दूसरे के साथ जुड़ना। अन्वय संबंधी नियम निम्नलिखित है। फर्स्ट वन, जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती। उदाहरण, गलत, माँ ने लड़की को बुलाई, बुलाई नहीं आएगा, सही होगा माँ ने लड़की को बुलाया। ठीक है, क्या आपने मीना को पहचानी, पहचानी नहीं आएगा, ये गलत बात। क्या आपने मीना को पहचाना, क्वेश्चन मार्क आएगा। सेकेंड, भिन्न भिन्न लिंगों की दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं अगर एक वचन में आए तो क्रिया अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। राम, लक्ष्मण और जानकी वन में गए, गाय और बैल चल रहे हैं, राजा और रानी नगर में गए। देखो यहां व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा एक वचन में आए तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में आती है। राजा और रानी नगर में गए दोनों। जंगल में भालू, शेर और लोमड़ी रहते हैं, क्रियापद है वो बहुवचन में उसका उपयोग हुआ। थर्ड, यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। जैसे तुम्हारा खर्च कौन चलाता है, पुल्लिंग में, तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है। आदर देने वाला, सम्मान देने वाला वाक्य यानी आदर था एक वचन, कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयोग होती। गांधी जी महान नेता थे, आदर के साथ सम्मान के साथ, गांधी जी महान नेता थे, तो यहाँ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त हुई। आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्ष्मण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, लोभ आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में ही प्रयुक्त होती है। उदाहरण, उसके आंसू रुकते ही नहीं, याद रखिए सब बहुवचन में उसका प्रयोग होता है। मेरे प्राण संकट में आ गए, विवाह के शुभ समाचार मिले, लोग तो बात बनाते रहते हैं। 6, प्रत्येक हरेक एक एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे, लड़के और होंगे वह गलत है, सही। क्लास में प्रत्येक लड़के का लड़का हो जाएगा और होगे का होगा हो जाएगा। क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा,
सेकेंड, हर एक मजदूर अफसर से मिले, तो मिले के ऊपर जो अनुस्वार है वो नहीं आएगा। हर एक मजदूर अफसर से मिले। आपके भाषण के एक एक शब्द तुले हुए थे, तुले का तुला हो जाएगा, वो ऐसे का हुआ था। आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था। हेवन, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग होता है। नाम से पहले जिस संज्ञा का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे तुम्हारे स्कूल कहाँ है, तुम्हारी बात क्या हुआ? सर्वनाम, नाम से पहले। लेकिन तुम्हारी वो गलत है, तुम्हारा स्कूल कहाँ है, और तुम्हारा वो सर्वनाम का सही वाक्य में प्रयोग हुआ। तो सर्वनाम किसे बोलते हैं? नाम पद से पहले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यह मेरी कॉलेज है, यह मेरा कॉलेज है। उसका देह दुर्बल है, उसका जगह उसकी आएगा, उसकी देह दुर्बल है। उनका आवाज कोमल है, उनका नहीं, उनकी आवाज कोमल है। फिर एक, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, आज मौसम सुहावनी है, ये गलत है, सुहावनी नहीं, आज मौसम सुहावना है। आजकल कपास महंगा है, महंगा नहीं, आजकल कपास महंगी है। उसका नाक लंबा है, उसका की जगह उसकी आएगा, उसकी नाक लंबी है। पीतल पीली होती है, तो पीतल पीली नहीं, पीला होता है। 9, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे गलत, मेरी आम सड़ी हुई है, मेरी नहीं, मेरा आम सड़ा हुआ है। तुमने झूठ क्यों बोली, तुमने झूठ क्यों बोला, बोली नहीं। आत्मा नहीं मरता, आत्मा नहीं मरती, मरता नहीं, मरती है। बर्फ 1 रुपये किलो बिकता है, बर्फ 1 रुपये किलो बिकती है। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति का और की का प्रयोग किया जाता है। जैसे परमात्मा का महिमा अपार है, परमात्मा का नहीं, परमात्मा की महिमा अपार है। बंबई की बाजार अच्छी है, कि नहीं, बंबई का बाजार अच्छा है। उसमें मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं है, उसमें मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं है, का की जगह की। मुझे केवड़े की शरबत पसंद है, मुझे केवड़े का शरबत पसंद है। अन्य नियम, विभक्ति संबंधी नियम। विभक्ति लगने पर यह, वे, वह, वे, कौन, जो, कोई सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। तो इस प्रकार कैसे उसका प्रयोग होता है वो भी आपकी बुक में दिया हुआ है। विभक्ति रहित रूप और विभक्ति लगने पर। तो विभक्ति रहित रूप है यह, तो विभक्ति लगने पर इस हो जाएगा। विभक्ति रहित ये है, ये का इन हो जाएगा, वह का उस हो जाएगा, वे का उन हो जाएगा, कौन का किस और किन हो जाएगा, जो का जिस और जिन हो जाएगा, कोई का किस और किन हो जाएगा। तो यहाँ प्रयोग किया हुआ है। तो पहले ये हम समझ लें। और विभक्ति लगने पर तो ये बात आपको खास याद रखनी है। यहां की जगह इस लगेगा,
ये की जगह इन लगेगा, वह की जगह उस लगेगा, वे की जगह उन लगेगा, कौन की जगह किस या किन लगेगा, जो की जगह जिस या जिन लगेगा, कोई का किस या किन लगेगा। तो यहाँ यह की जगह इस, ये की जगह इन, वह की जगह उस, वे की जगह उन, कौन की जगह किस किन, जो की जगह जिस जिन, कोई की जगह किस किन लगेगा। पेज नंबर 23 पर दिया हुआ है गलत और सही। जैसे यह घर में कौन रहता है, तो यह की जगह इस आएगा, इस घर में कौन रहता है। सेकंड, ये लोगों में एकता नहीं है, इन लोगों में एकता नहीं है। थर्ड, वह आदमी को दौलत का घमंड है, वह उस आदमी को दौलत का घमंड है। थर्ड, वे लोगों को अनाज चाहिए, वे की जगह उन लगाना है, उन लोगों को अनाज चाहिए। कौन, आप कौन को बुलाते हैं, कौन को, किस अथवा किन, आप किसको किसे बुलाते हैं, बराबर। પછી ये वाला है, ये वाला, ये थैलियां कौन की है, ये थैलियां किन की है। जो वाला, जो को पुकारो वही आवे, जिसको पुकारो अथवा जिनको पुकारो वही आवे। जो लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जाए, जो का, जिन लड़कों को जाना हो वो तैयार हो जाए। लास्ट, कोई का पेन पर यहाँ रह गया, कोई का नहीं आएगा, किसी का पेन यहाँ रह गया। ये नियम आपको सही तरह से याद रखने हैं। यहाँ उदाहरण पर दिए हुए अपनी बुक पर पेज नंबर 23 हिंदी की बुक में। ख, संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय साथ में लिखा जाता है। ग, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे गलत, मैं मेरा काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। वे उनकी धुन में मस्त है, गलत। सही, वे अपनी धुन में मस्त है। तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। सेकंड, शब्दों का उचित प्रयोग नियम। फर्स्ट, शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, शुश्रूषा गलत है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी है, शुश्रूषा यानी सारवार होगा, सेवा सही रहेगा। शुश्रूषा रोगी की जाती है, सारवार। माता पिता एवं शेष जनों के लिए सेवा शब्द का प्रयोग होता है। इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है, गलत। आयु नहीं, इस समय उसकी उम्र 17 वर्ष है। 70 यानी 70, गुजराती में आपने 70 कहिए। आयु जीवन की पूरी गणना को कहते हैं। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, अस्त्र गलत है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। अस्त्र हाथ से फेंककर जलाया जाता है, बराबर। अस्त्र हाथ से फेंककर जलाया जाने वाले हथियार वगैरह, जबकि तलवार हाथ में रखकर चलाई जाती है, इसलिए उसे शस्त्र बोलते हैं। दो बलाघातों का लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे बावजूद भी वह आता जाता रहा, गलत।
इसके बावजूद वह आता जाता रहा। यह सही बात है। शुद्ध का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। पेज नंबर 24 पर लास्ट नियम, मात्र केवल छात्रों के लिए। एक ही भाव को 2 बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। कि मात्र केवल छात्रों के लिए अशुद्ध है, केवल छात्रों के लिए अथवा मात्र छात्रों के लिए यह शुद्ध है। सेकेंड, आपका भौदीय अशुद्ध, आपका भौदीय शुद्ध। मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण, उसके मुंह से फूल गिरते हैं, अशुद्ध। उसके मुंह से फूल झड़ते हैं आएगा, गिरते हैं आएगा नहीं। सेकेंड, सर्व को दूध खिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे अशुद्ध। सर्व को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, शुद्ध वाक्य है। अपने नाम के साथ श्री शब्द को छोड़कर वाक्य लिखना चाहिए। जैसे मेरा नाम श्री महेश भाई है, यह गलत है। मेरा नाम महेश भाई है, कि अपने नाम के साथ श्री शब्द को छोड़कर लिखना चाहिए, श्री नहीं लिखना चाहिए। मेरा नाम महेश भाई है। अब हम थोड़े अशुद्ध वाक्य में से शुद्ध वाक्य का प्रयोग करने का अभ्यास करेंगे। फिर होमवर्क, तो यहाँ फर्स्ट वन सेंटेंस है, मैं मेरा काम करता हूं। यहां अशुद्ध वाक्य है। इसको आपको शुद्ध वाक्य में प्रयोग करके सही वाक्य रचना बनानी है। तो कैसे होगा? मैं, मेरा की जगह अपना आएगा। मैं अपना काम करता हूं। ये सही रहेगा। मैं मेरा काम करता हूं, तो मेरा है वह अशुद्ध है। इसकी जगह पर मैं अपना काम करता हूं, यह शुद्ध। तो इस तरह अशुद्ध वाक्य में से आपको शुद्ध वाक्य बनाना है। और वो स्वाध्याय में आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 24 पर, जो 15 वाक्य है जो दिए हुए हैं, उसको आपको शुद्ध करके लिखना है। स्वाध्याय पेज नंबर भी मैं आपको दे रहा हूं, उसके ऊपर दिया हुआ है पेज नंबर 24। अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में स्वाध्याय में निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। एक क्वेश्चन है जो पेज नंबर 24 पर दिया हुआ है, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य जो
1 to 15 वाक्य है, उसको आपको शुद्ध करके लिखना है। अगले पीरियड में हम मिलेंगे। अस्तु।